सौंदर्य प्रतियोगिता पूरे जोर शोर से चल रही है। माहौल में उत्साह है। इनका फाइनलिस्ट की घोषणा करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है इस शानदार प्रतियोगिता फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस करने का। तो दिल थाम के देखिए कौन बनता है विजेता फेमिना मिस इंडिया के इस ताज का। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड रनर अप का अवार्ड जाता है शिल्पा खन्ना को। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट रनर अप का अवार्ड जाता है रिया सेन को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की फेमिना मिस इंडिया की विनर है प्रियंका शर्मा। प्रियंका अपनी खुशी जाहिर करती है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरा मिस इंडिया बनने का सपना पूरा हो गया है। मेरे इस सपने के पूरा होने में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया। कॉन्टेस्ट के बाद रात में होटल में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। सब बहुत खुश होकर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन रिया कुछ उदास और दुखी दिखाई देती है। प्रियंका और शिल्पा को भी ये महसूस होता है कि रिया ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन उनके पूछने पर भी वो वजह नहीं बताती। थोड़ी देर बाद होटल की लॉबी में रिया प्रियंका को रोक लेती है और कहती है कि उसे विश्वास है कि जीत उसकी होनी चाहिए थी। प्रिया इसे मजाक में लेती है, लेकिन रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। रिया यार, नाराज क्यों होती हो? ये तो जजेस का फैसला है। उन्हें जो सही लगा वो ही उन्होंने किया। इसमें इतना दुखी और गुस्सा होने की क्या बात है? हम सब ने ही अपनी पूरी मेहनत लगाई है इस मुकाम को पाने के लिए। तुम्हें भी तो अवार्ड मिला है। हाँ, लेकिन मैं फर्स्ट प्राइज की हकदार थी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हूँ। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। फेमिना मिस इंडिया की विनर का अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था। अब यार गुस्सा मत हो। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो यही कहोगी अब। थोड़ी देर बाद रिया होटल के एक कोने में एक अज्ञात व्यक्ति से मिलती है और कहती है, तुम्हें मेरा काम पूरा करना है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ये काम पूरी सावधानी से करना है। इसके बाद तुम किसी को नजर मत आना। तुम्हें तुम्हारे काम के मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। किसी को भी मेरे या आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आप तो बस पैसे तैयार रखो। काम के तुरंत बाद मैं अपने पैसे लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है, अब बिना किसी की नजर में आए चुपचाप निकल जाओ। प्रियंका अपने दोस्त मयंक से होटल के रूम में बात कर रही होती है। आज तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तुम्हारा सपना जो पूरा हो गया है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। मैं अभी इस खुशी को पूरी तरह से महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फिर राज चला जाता है और प्रियंका अपनी इस खुशी को पूरी तरह से महसूस करना चाहती है, इसलिए वो अपना ताज पहनकर अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखती है और खुश होती है। तभी वहाँ चुपचाप से विनोद आ जाता है और प्रियंका की पीठ पर 2-3 बार चाकू से वार करता है। जब वो देखता है कि प्रियंका मर चुकी है तो चुपचाप से वहां से निकल जाता। होटल के मैनेजर को जब इस मर्डर का पता चलता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस तुरंत ही वहां पहुंचती है और राज भी वहां आ जाता है। वो प्रियंका की मौत से बहुत दुखी होता है। इंस्पेक्टर पांडे राज से थोड़ी पूछताछ करते हैं और अपने जूनियर को सारे फिंगरप्रिंट्स उठाने के निर्देश देते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर राज को सांत्वना देता है और इंस्पेक्टर के आदेशानुसार सारे सबूत इकट्ठा करता है। इसके बाद पुलिस अपना काम करके वहां से चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिन दहाड़े एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता का मर्डर हो जाता है। पुलिस आखिर कर क्या रही है? खूनी कब पकड़ा जाएगा? पुलिस पूरे जोर शोर से खूनी की तलाश में लगी है और वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। हमें कुछ सबूत मिले हैं और हम खूनी की पहचान के काफी नजदीक ही है।
अब वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पुलिस तो ऐसे ही टाइम पास करती रहती है। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या सबूत मिले हैं। जब आपको सबूत मिल गए हैं तो खूनी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हम अपना काम जानते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। हम जल्दी ही खूनी को पकड़ लेंगे और प्रियंका जी को इंसाफ दिलवाएंगे। और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। राज को इंस्पेक्टर पांडे पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाते हैं। राज बहुत दुखी होता है। तुम इस मर्डर के बारे में क्या जानते हो और तुम मर्डर के समय कहाँ थे? देखिए मिस्टर राज, हमें प्रियंका जी की इस दर्दनाक मौत का दुख है, लेकिन अब आपको हमें उसका कातिल ढूंढने में कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी प्रियंका जी को इंसाफ मिल पाएगा। मैं तो प्रियंका से थोड़ी देर बात करके निकल गया था। वो अपनी इस कामयाबी को महसूस करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। मुझे तो इस हत्या में रिया सेन का हाथ लगता है। उसे लगता था कि फेमिना मिस इंडिया का खिताब उसे ही मिलना चाहिए था। वह प्रियंका से नाराज थी और उसने ये बात प्रियंका से कही भी थी, लेकिन प्रियंका ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। आपको उससे पूछताछ करनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। आपके कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन जब भी हमें आपके कोऑपरेशन की जरूरत होगी आपको थाने आना पड़ेगा। इसके बाद राज थाने से चला जाता है। फिर इंस्पेक्टर अपने सब इंस्पेक्टर को मिस रिया सेन को थाने बुलवाने का निर्देश देता है। रिया सेन को थोड़ी देर में थाने बुलवा लिया जाता है और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। हाँ तो मिस सेन, आप बताइए, आपके प्रियंका जी से कैसे ताल्लुकात थे और आप हत्या के वक्त कहाँ थी? हमें पता चला है कि आप प्रियंका जी के फर्स्ट प्राइज जीतने से नाराज थी। आपका उनकी हत्या में कोई हाथ तो नहीं है ना? अगर है तो आप अभी बता दीजिए, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, मैं उससे नाराज जरूर थी, क्योंकि इस अवार्ड की असली हकदार मैं ही थी, लेकिन मेरा उसकी हत्या से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा है, हमें प्रियंका के रूम से जो फिंगरप्रिंट उठाए थे वो किसी विनोद नाम के पुराने क्रिमिनल के हैं और उसे आपसे बातें करते हुए देखा गया था। मैं किसी विनोद नामक व्यक्ति को नहीं जानती और मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे सच कबूल नहीं करती तो हम उसे ले आते हैं जिससे तुमने ये जुर्म करवाया है। हाँ, तो विनोद सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। क्षमा करे सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो जो भी किया रिया मैडम के ऑर्डर पे किया। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। रिया मैडम ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा मुझे प्रियंका जी की हत्या करवाई। तुमने एक निर्दोष सेलिब्रिटी की हत्या कर दी और तुम कह रहे हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों को फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट विजेता प्रियंका शर्मा की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अब तुम दोनों की बाकी उम्र जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। प्रियंका के कातिलों के पकड़े जाने से राज को काफी संतोष मिलता है। आखिर उसकी प्रियंका को न्याय जो मिल गया था।